नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही थी, ये उसी का टेस्ट नंबर 14 है। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन 11 जुलाई, बी ऑप्शन 11 अगस्त, सी ऑप्शन 8 मई और डी 16 जुलाई। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी 11 जुलाई को। अगला सवाल है, संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। दूसरा, संविधान संशोधन विधेयकों को साधारण बहुमत से पारित नहीं किया जा सकता है। तीसरा, गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपको ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3 यानी सभी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी केवल 1 और 3, जबकि सेकंड वाला गलत है, ये आपको याद रखना है। संविधान संशोधन विधेयकों को साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है। अगला सवाल है, ग्रेफीन होता है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन कार्बन की मिश्र धातु, बी कार्बन का समस्थानिक, सी कार्बन का नैनो प्रतिरूप और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डरबन घोषणा 2001 का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ए ऑप्शन है, इसे नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, जेनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। वी, इस उद्घोषणा ने गैर परमाणु हथियार राज्यों द्वारा परमाणु हथियारों, विखंडनीय सामग्री और संबंधित प्रौद्योगिकी के प्रसार को वैध कर दिया। सी ऑप्शन है, इसे विश्व व्यापार संगठन के मंत्री स्तरीय सम्मेलन द्वारा अपनाया गया है। इसने आवश्यक दवाओं तक बेहतर पहुंच के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को दरकिनार करने में ट्रिप्स सदस्य राज्यों के लचीलेपन की पुष्टि की है। और डी, ये एक यूएनजीए घोषणा है जो पृथ्वी के 370 मिलियन लोगों के इलाज हेतु एक महत्वपूर्ण मानक निर्धारित करती है। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी इसे नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव और जेनोफोबिया और संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ विश्व सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। अगला सवाल है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए ऑप्शन निर्वात में, बी वायु में, सी इस्पात में और डी जल में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी इस्पात में। आपको पता होगा ध्वनि निर्वात में तो चल नहीं सकती। ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। ये आपको क्रम भी याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला सवाल है, चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये ओमान की खाड़ी में स्थित है। दूसरा, ये भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया तक पहुंच प्रदान करता है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। आपको ऑप्शन दिए जा रहे हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी चाबहार बंदरगाह के संदर्भ में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो ए ऑप्शन शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, बी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों यानी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, सी आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों और डी प्रोटीन समृद्ध हों। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी ऐसे उत्पाद जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों उन्हें इको मार्क दिया जाता है। अगला सवाल है, रविंद्रनाथ टैगोर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वह बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग से संबंधित थे। दूसरा, वह प्रतिष्ठित भारत माता पेंटिंग के निर्माता थे। अब आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। ए ऑप्शन केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
यानी एम्पेलेट्स स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। दूसरा, इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तीसरा, इस योजना के तहत जिलाधिकारियों को जारी की गई धनराशि व्यापगत योग्य नहीं है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी केवल दो और तीन, और डी एक, दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी दिए हुए सभी कथन सत्य हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। दूसरा, केवीआईसी ने प्रोजेक्ट रीप्लान यानी प्रकृति से प्लास्टिक को कम करना के तहत एक पुनर्नवीकरण प्लास्टिक मिश्रित हस्त निर्मित कागज विकसित किया है। अब आपको बताना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, स्वैनहोज सॉफ्टशेल टर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वियतनाम में इसका बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। दूसरा, सी फ्लोर बायोसिस्टम को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और तीसरा, इसकी आयुषीयन स्थिति गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। अब आपको बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो और सी केवल एक और तीन, और डी एक, दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी स्वैनह्यूज सॉफ्टशेल टर्टल के बारे में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, उमलिंग ला दर्रा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जोड़ता है। ए स्पीति घाटी और पार्वती घाटी को, बी लद्दाख में चिस्मले और डेमचेक को, और सी लेह और लाहौली को, और डी कश्मीर घाटी और पीर पंजाल रेंज को। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी लद्दाख में चिसूमले और डेमचेक को। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को निम्नलिखित में से किस प्रकार के निकाय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। पहला, वैधानिक निकाय। दूसरा, अर्धविधायी निकाय। तीसरा, अर्ध न्यायिक निकाय। अब आपको बताना है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर। ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल एक, डी एक, दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी सभी। अगला सवाल है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। ए प्लेटलेट्स की, बी हीमोग्लोबिन की, और सी शर्करा की, डी जल की। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी प्लेटलेट्स की। अगला सवाल है, रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए नई नीतियों और पूंजी अधिग्रहण के संबंध में निर्णय लेता है। दूसरा, ये भारतीय तटरक्षक बल के लिए भी निर्णय लेता है। तीसरा, केंद्रीय रक्षा मंत्री डीएसी के अध्यक्ष हैं। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक और तीन, डी एक, दो और तीन यानी सभी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद के संदर्भ में दिए हुए तीनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 यानी CST 100 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक मानव रहित परीक्षण उड़ान का हिस्सा है। दूसरा, यह मिशन नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा है। अब आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन 100 के बारे में दिए हुए दोनों कथन सत्य हैं। अगला सवाल है, हाल ही में खबरों में रहा लाल ज्वार किससे संबंधित है। पहला, ए ऑप्शन महासागरीय अम्लीकरण से, बी हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन से, सी जल चक्र का व्यवधान से, और डी रोगाणु रोधी प्रतिरोध में तेजी से वृद्धि से। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी हानिकारक एल्गी प्रस्फुटन से। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल,
दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है? ए इकोटाइप, बी इकैड, सी इकोस्फेयर और डी इकोटोन। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी इकोटोन। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।